सीन में हम देख सकते हैं कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है और दोनों अंदर अभी रूम में आ गए हैं। और यहाँ पे हामिन की ओर कौन बहुत नज़दीक से देख रहा है, तो हामिन एकदम चौंक कर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सेयू? आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? और कौन उस पे आए जा रहा है ऊपर। फिर वो कहता है, हम आखिरकार तुम इतने नज़दीक क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। हे, और तभी आप देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। और फिर वो कहता है कि तुम इतने शांत है ना रास्ते में, तो मुझे लगा कहीं तुमने अपने पैंट में ही कर तो नहीं दी डर के। तो फिर वो हंसकर कहता है, शर्माओ मत, आखिरकार हम हाउसमेट है, हमारे बीच में क्या शर्माना। तभी हामिन एकदम से हड़बड़ा के पीछे की ओर चला जाता है, जिससे उसका सर दरवाजे से जोर से टकरा जाता है। और फिर वो कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कर क्या रहे हो? और मैं कुछ डरता वरता नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने पैंट में करने वाला हूँ, सच में समझ में आया तुम्हें? और मैंने कहा ना, मैं कभी भी नहीं डरता हूँ। और फिर वो कहता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर यहाँ पे वो कहता है, जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे उससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही है। तो फिर यहाँ पे कौन मुस्कुराता है और फिर कहता है, वो लोग ड्रग डील्स करते हैं और लोगों को बेचते हैं, अपनी कमाई उसी पे करते हैं वो। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी तरफ उस तरीके से देखेंगे और मुझे पता है कि इससे बहुत चिढ़ मची होगी, लेकिन और तुम कर भी क्या सकते हो? यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है तो तुम्हें बस इसे अपने अंदर ही दबा देना होगा। फिर यहाँ पे हामिन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान मेरी भावनाएं समझ नहीं सकेगा। तभी कौन उसे कहता है, मैं भी इंसान हूँ मास्टर हैमिन, और मैं भी कई शिटी चीज़ों से गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर हामिन उसे कहता है, तो फिर हर बार तुम अपना गुस्सा कैसे पीते हो? तो कौन कहता है, तुम्हें खुद को मुझसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड था, और मेरे बारे में वैसा नहीं जैसे तुम्हारे बारे में है। जब तक तुम अपने सामान्य जीवन की ओर नहीं चले जाओगे तब तक तुम बस दबे हुए रहोगे और तुम वही करते रहो जो कुछ तुम कर रहे हो। तुम मेरे पीछे छिप जाया करो और छाया की तरह मुझे देखते रहो जब तक सब कुछ ऊपर ना हो जाए। अभी जैसे कि तुम कैसे बने रहे हो, जीवन भर अंडे के छिलके पर ही चलते रहना, और ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना चेहरा भी बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें इतना गुस्सा होने का भी कोई हक नहीं बनता। ये सब कुछ सुन के हामिन सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, आखिरकार तुम्हें पता क्या है? और फिर तब वो अपनी पास्ट की बातें याद करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मुंह बंद रखने और दूर भागने के लिए मुझे ताना मार रहा है, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। तभी हम देखते वो उसे झटका मार के हटा देता है, फिर चला जाता है और सोचता है ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। आखिरकार उसे हक किसने दिया कि वो मेरी वीकनेस मुझे पॉइंट आउट करके बताए? सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सोच कर ही। आखिरकार उसे क्या लगता है, उसे मुझे नीचे दिखाने का क्या अधिकार है, क्योंकि वह जानता है कि कैसे लड़ना है। तब भी वो सोचता है फिर से, मैंने अपनी अच्छी खासी लड़ाई भी लड़ी है। और फिर यहाँ पे वो सोचता है जुहामिन को भी प्राइड है खुद का, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठता हो। और फिर यहाँ पे वो कहता है, तुम सच में इरिटेटिंग हो, क्या तुम्हें पता है? तो कौन कहता है, हाँ उसी के लिए तो मैं जीता हूँ। तो फिर हामिन कहता है, सच में एक दिन ऐसे ही तुम गोली खा के मर जाओगे अगर तुम ऐसे ही बने रहे। तो फिर वो कहता है, ओ क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? फिर उसे हामिन कहता है कि मेरा तुम्हारे पीछे छुपने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही तुम्हारे ऊपर बर्डन बनना है मुझे, और मुझे अपने प्लान में इंक्लूड करो, और मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे बाइट की तरह यूज़ करते हो या किसी भी तरीके से, बस मुझे इन्वॉल्व कर दो। फिर यहाँ पे वो सोचता है कि सेयूट की पॉइंट ऑफ व्यू की अगर नज़रिए से हम देखें तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये इजी होगा कि मैं अपना मुंह बंद करके दबा रहूँ। और फिर यहाँ पे वो सोचता है, लेकिन उसने स्माइल की, और जैसे ही मैंने उसे वह उत्तर दिया
जो वह चाहता था, जैसे कि वह उम्मीद कर रहा था कि मैं अपने पैर की उंगलियों को अच्छे के लिए इस दुनिया में डुबो दूं। लेकिन ऐसा क्यों? तभी वो अपनी टी शर्ट फेंक देता है और सोचता है कि वो सच में ऐसा सोच रहा होगा ना कि इसमें बहुत मज़ा आएगा, और लगता है मैं फिर से इसके झांसे में फंस गया हूँ। सच में मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका फ़ोन बजता है और वो नीचे देखता है। फिर वो सोचता है उप्स, मैं तो भूल ही गया। और यहाँ पे दिखता है कि 13 मैसेजेस आ चुके हैं, और यहाँ पे उसके दोस्त रो रो के उसे बोल रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है, तुम एक सिंगल मैसेज भी नहीं किया लेक्चर के पहले, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम मर गए हो हामिन, क्या तुम सच में मर गए हो, मैसेज पढ़ो यार, दिमाग खराब। क्या वो इसलिए क्योंकि मैंने कल तुम्हें सताया था? डैम इट, मैं माफ़ भी मांगता हूँ यार, ओके तो प्लीज़ मैसेज रीड करो यार, सच में, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा। और फिर बस मैं सच में ऐसा करूंगा, मैं सच में कसम खाता हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ के मार डालूँ तो फिर यहाँ पे वो सब कुछ मैसेजेस पढ़ के स्माइल करता है और फिर कहता है योंगयून सच में स्लो है लेकिन वो बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पे हान चान सुक जो उसका दूसरा फ्रेंड है वो भी मैसेज कर रहा है कि योंगयून सच में बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गया है, उसको जवाब दो यार, ऑलरेडी सच में दिमाग ख़राब हो रहा है। और फिर यहाँ पे हमें सोचता है लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। तभी वो देखता है यहाँ दोयुन सनबे का भी मैसेज है। हामिन आखिरकार तुम आज क्यों नहीं आए थे? मैं चिंता कर रहा था, जब भी तुम मैसेज देखो मुझे कॉल करना। फिर वो सोचता है सनबे, और फिर वो सोचता है कि सॉरी गाइस। और फिर यहाँ पे उसके फ्रेंड सोचते हैं पहले तुम्हें हमें फ़ोन करना चाहिए। फिर दूसरा उसका फ्रेंड कहता है आखिरकार तुमने एक्सपेक्ट क्या किया, क्योंकि वो पहले दोयुन सनबे को कर रहा है, आखिरकार उसे क्रश जो है उस बंदे पे। फिर आवाज़ आती है हामिन। वो सोचता है वाह, बस इनका आवाज़ सुन के ही ना सारी मेरी चिंताएं ख़त्म हो जाती है, और ये आपके लिए ही सनबे है। फिर यहाँ पे वो कहता है सनबे हेलो, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, क्या कुछ बात है? ऐसे आवाज़ आती है। फिर वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर वो कहता है हामिन क्या हमने प्रॉमिस नहीं किया था कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, कुछ तो चल रहा है ना? तो फिर वो कहता है हाँ मैं आपको बुद्धू नहीं बना सकता है ना, हाँ कुछ हुआ है लेकिन आपकी आवाज़ सुनने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर वो कहता है चल कम ऑन यार, सब्जेक्ट चेंज मत करो हाँ जोक से। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, सच में आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेसी था और तुम्हें पता है ना कि मुझे चिंता होती है। फिर यहाँ पे वो सोचता है दोयुन सनबे सच में हर एक से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, इवन मुझसे भी, जिसे हर लोग प्लेग की तरह अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मारा पीटी चल रही है, और ये यहाँ पे हामिन किसी को पीट रहा है और ये दोयुन सनबे कह रहा है स्टॉप इट हामिन। फिर वो कहता है जाने दो मुझे सनबे, ये कमीना ये मार खाना डिजर्व करता है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं तुमने इनफ कर दिया। और यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं देखो तो हिंसा का उपयोग करने से चीज़ें केवल बदतर होगी, आप जानते हो ना। फिर यहाँ पे वो कहता है हाँ उसे एक खरोच भी नहीं आई, हामिन के दिमाग से बाहर होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो वास्तव में एक माफिया है। और यहाँ पे वो सब लोग कहते हैं हाँ ये कमीना सच में ये हमेशा मुझे तंग करता है और इसको मुझे सफ़र करते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों समझ में कहता है मुझे पता है हामिन, और मुझे ये भी पता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें नाइंसाफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे इंसान तुम्हारे बारे में नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, और मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा बड़ा नहीं बन सकते इस बार? तो फिर यहाँ पे वो रोने से बुआ सा हो जाता है। फिर वो फिर से कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मुझे सबसे बेहतर पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। और फिर वो सर हिलाकर उसे छोड़ देता है, और फिर उसका दोयुन सनबे कहता है गुड जॉब हामिन। और फिर वो कहता है गाइस क्या तुम कांगचुल को नर्स के ऑफिस में ले जा सकते हैं? तो फिर वो लोग कहता है श्योर। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि वाह देखो तो उसने इसमें दोयुन सनबे को भी खींच लिया, फिर भी दोयुन सनबे ने उसका पक्ष क्यों लिया मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो कहता है माफ़ करना सनबे, मेरा मतलब आपको इसमें घसीटना नहीं था, बस अगली बार दूसरा गाल घुमा दूंगा। तो फिर यहाँ पे वो कहता है जब भी आप मुझसे एसोसिएट करना शुरू होते हैं ना तो वो लोग ऐसे र्यूमर्स फैलाना भी शुरू कर देते, तो फिर मैं सच में, फिर वो कहता है उसके बारे में मत सोचो।
और अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो ना तो तुम मुझ पे डिपेंड हो सकते हो जब भी तुम चाहो। तो यहाँ पे वो सोचता है सनबे सच में बहुत ज़्यादा दयालु है, लेकिन कभी कभी मैं विश करता हूँ कि वो बस मेरी तरफ ही ऐसे बर्ताव करे और किसी भी तरह नहीं। और फिर वो यहाँ पे सोच रहा है सच में शायद से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ। और तभी वो आवाज़ आती कि जब तक कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखूंगा तब तक मैं आश्वस्त महसूस नहीं करूंगा। तो तुम वहाँ होगे ना? तो वो कहते हैं क्या क्या, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। वो कहते हैं हाँ इंतज़ार क्या। और फिर से वो सोचने लगता है कि यहाँ पे सनबे के साथ बात करते करते अचानक मैं ब्लैंक हो गया, क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। फिर यहाँ पे वो कहता है हाँ हाँ तो मिलते हैं स्कूल में हमें। फिर वो कहता है हाँ हाँ स्कूल में हाँ। और फिर वो कहता है हाँ हाँ आराम करना, तुम्हारे आवाज़ से लगता है कि तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हो। तो फिर वो कहता है रुकिए सनबे। फिर वो सोचता है सनबे आखिरकार तुम ऐसे ही बोल के जब भी चाहो तब फ़ोन क्यों रख देते हो। फिर वो कहते हैं आखिरकार मैं सनबी को जाकर कैसे मिलूँ स्कूल में, और संयुग मेरे साथ हमेशा रहेगा, मैं अभी क्या करूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर की स्टोरी यहीं तक ख़त्म होती है। एक्चुअली ये दो चैप्टर मिक्स करके मैंने बताया क्योंकि एक चैप्टर छोटा था। तो कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।